आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट से हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एसिड और बेस वास्तव में क्या होते हैं। इनकी सबसे बेसिक बात करें तो एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये इनका टेस्ट को लेके एसिड और बेस का बेसिक डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थेरीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। उनमें सबसे पहले आरेनियस थे। आरेनियस ने बताया कि यदि कोई भी स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देती है तो वो स्पीसीज या वो केमिकल कंपाउंड एज ए एसिड फंक्शन करता है या एसिड कहलाता है। जबकि कोई स्पीसीज यदि एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देती है तो वो स्पीसीज कहलाती है बेस। जैसे HCl को H2O में डिज़ोल्व करने पर ये H+ और Cl- में आयोनाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब है HCl ने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दिया, मीन्स ये एज ए एसिड फंक्शन कर रहा है, मीन्स HCl एसिड होता है। इसी तरीके से NaOH H2O में डिज़ोल्व होकर Na+ और OH- आयन में आयोनाइज्ड होता है। मीन्स NaOH ने H2O में डिज़ोल्व होकर OH- आयन दिया है, यानी कि ये बेस है। आरेनियस कॉन्सेप्ट जो है इसके ड्रॉबैक की बात करें तो यही है कि हमें किसी भी केमिकल स्पीसीज के एसिड और बेसिक नेचर का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हमेशा और हमेशा हमें उस केमिकल कंपाउंड को वाटर में ही डिज़ोल्व करना पड़ेगा। लेकिन कई बार सॉल्वेंट दूसरा भी हो सकता है, उसमें कंपाउंड का क्या नेचर होगा ये पता लगाने के लिए ब्रोंस्टेड-लोरी ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ब्रोंस्टेड-लोरी ने बताया कि जो स्पीसीज किसी भी सॉल्वेंट में H+ आयन देती है वो हमेशा एसिड कहलाती है, और किसी भी सॉल्वेंट में यदि कोई कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड OH- आयन H+ आयन लेता है तो वो कहलाता है बेस। फॉर एग्जाम्पल HF और H2O इन दोनों को एक साथ लेने पर HF से H+ आयन H2O ने ले लिया है और हमें मिला है हाइड्रोनियम आयन और फ्लोराइड आयन। मीन्स HF ने H+ आयन H2O को दिया है तो ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड हो गया, और H2O ने चूँकि यहाँ पर H+ आयन को एक्सेप्ट किया है इसलिए ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एज ए बेस फंक्शन कर रहा है। इसी प्रकार से एक सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट भी आया था। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी सॉल्वेंट के ऑटो आयोनाइजेशन से कैटायन और एनायन बनते हैं। अब उस सॉल्वेंट में हम कोई स्पीसीज बाहर से ऐड कर रहे हैं, कोई सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, और वह सोल्यूट यदि सॉल्वेंट के ऑटो आयोनाइजेशन से बने हुए कैटायन को ही जनरेट करता है, मीन्स कैटायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, तो वो सोल्यूट एसिड कहलाता है। जबकि कोई कंपाउंड, कोई केमिकल यदि सॉल्वेंट के ऑटो आयोनाइजेशन से बनने वाले एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है तो वो
बेस कहलाता है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अमोनिया में अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर ये जो मिक्सचर है ये एसिडिक हो गया है। कैसे? अमोनिया के ऑटो आयोनाइजेशन से अमोनियम आयन और एमाइड आयन बनता है। इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड बाहर से ऐड किया है। अमोनियम क्लोराइड के आयोनाइजेशन से भी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। मीन्स इस सॉल्यूशन में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। इसके कारण अमोनियम क्लोराइड हो गया है एसिडिक इन नेचर। इसी प्रकार से अमोनिया में यदि हम सोडामाइड को ऐड करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसे? अमोनिया के ऑटो आयोनाइजेशन से अमोनियम और एमाइड एनायन मिलेगा। सोडामाइड के आयोनाइजेशन से भी हमें सोडियम प्लस और एमाइड एनायन मिलेगा। मीन्स इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर एमाइड एनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। और अभी मैंने बताया था यदि कोई सॉल्वेंट के ऑटो आयोनाइजेशन से बनने वाले एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है तो वो नेचर में बेसिक होता है। क्लियर? इसी प्रकार से लुईस ने भी एक एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया जिसे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि कोई स्पीसीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है तो वो लुईस बेस कहलाती है, जबकि कोई स्पीसीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है तो वो एज ए लुईस बेस काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल एमीन और HCl, इन दोनों को जब एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो हमें मिलता है मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर पता लग रहा है कि मिथाइल एमीन के इलेक्ट्रॉन HCl के पास ट्रांसफ़र हुए हैं। मीन्स मिथाइल एमीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रही है। और लुईस ने बताया जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो लुईस बेस कहलाती है। यहाँ पर HCl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो लुईस एसिड कहलाती है। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि सभी स्पीसीज पर लागू हो जाता है। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल आयन होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जबकि लिगेंड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसका मतलब है कि लिगेंड तो एज ए लुईस बेस काम करेगा और मेटल है वो एज ए लुईस एसिड काम करती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।